कन्या राशि जिंदगी बदलने वाला उपाय जिंदगी भर के लिए। इसके पहले मैं अपने चैनल पर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि का जिंदगी बदलने वाला उपाय दे चुका हूं। यदि इसमें से आपकी कोई राशि हो तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। कन्या राशि जो दर्पण में भी कमी निकालती है, कि आप लोग दर्पण में भी कमी निकाल सकते हैं, जबकि लोग अपनी कमी को देखने के लिए दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। और मैं बता दूं कि आप लोगों के अंदर ही किसी भी प्रकार के चित्र बनाने की क्षमता पाई जाती है। आप लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक कार्य करने में निपुण होते हैं, क्योंकि कन्या राशि राशि चक्र की तपस्विनी है। और कन्या राशि के बारे में बताऊं, जहां ज्ञान, बुद्धि, विवेक तराजू की तरह है, एकदम फिक्स, ना इधर ना उधर। और सेवा भाव तो गंगा की तरह निर्मल है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्यत सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र, मंत्र, तंत्र, रत्न दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, होम हवन, जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इसका मालिक बुध है। बुध ज्ञान का कारक होता है। अब कन्या राशि वाले आपको मैं बताता हूं कि आप लोगों का स्वभाव क्या है। ज्ञान का कोई कण, यानी ज्ञान की कोई बात, बुद्धि की कोई बात, विवेक की कोई बात, यानी जो सार है, जो तत्व है, उसको तो आप रख लेते हैं, और जो फालतू बातें हैं उससे दरकिनार हो जाते हैं, उसको सुनना भी पसंद नहीं करते। वैसे कि जैसे कहा गया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। सूप का मतलब होता है, पहले गांव में अनाज को साफ करने के लिए औरतें या पुरुष सूप का इस्तेमाल करते थे, जिसमें अनाज को वो रख लेता था और घास फूस को उड़ा देता था। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, मतलब फालतू चीज़ों को उड़ा देते। तो आप लोग ऐसे स्वभाव के हैं कि जहाँ काम की बात होगी उसमें से उतना ले लेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे। यह आपका नेचर है। और आप लोगों में एक और बात पाई जाती है, किसी भी बात का जवाब आप लोगों के पास रहता है, क्योंकि बुध आपकी राशि का मालिक है। वह तो देवदूत है, आपके अंदर विराजमान है माँ सरस्वती के रूप में। गूगल की तरह आपका दिमाग काम करता है। एक चीज कोई पूछता है तो आपके पास 5 जवाब होते हैं उसका। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि नेति नेति यदि सत्यम न तत्, कहने का मतलब है कि यह नहीं वह नहीं, यही कन्या का दर्शन है। और यह उन चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ तक उनको सत्य नहीं मिल जाता। ये तब तक खोजते रहते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कन्या राशि वाले किसी को बोलने से पहले उसके भाव को समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर दूसरे राशि के लोग सुन रहे हों तो उन्हें ये पता चलना चाहिए, यदि कन्या राशि वालों से आप झूठ बोल रहे हैं तो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि कन्या राशि वाले पूरी तरह से समझते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो। कन्या राशि वालों को लोग कहते हैं कि ये बड़े आलोचनात्मक होते हैं। अब आपको बताऊं कि सोने को कसौटी पर परखना क्या अपराध है? अगर कन्या राशि वाले किसी व्यक्ति को डिफाइन कर रहे हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं किसी बात के लिए, जैसे मैं बताऊं कि व्यापार हो, नौकरी हो, राजनीति हो, या समाज का कोई भी क्षेत्र हो, जहां लोग कंफ्यूज रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, वहीं कन्या राशि वालों से अगर सजेशन लिया जाए तो ये उसको सिस्टम में ढाल देते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनको बॉस नहीं चाहिए। कन्या राशि वाले, आप लोगों को बॉस नहीं चाहिए, मुझे पता है। आप लोग अपना कंट्रोल चाहते हैं और लोग कंट्रोल देना नहीं चाहते। इसी बात को लेकर के आपस में तनातनी रहती है। तो दूसरे लोग अगर आपके बारे में सुन रहे हों तो उनको समझ जाना चाहिए। अगर आपकी कंपनी में लोग हों, आपके व्यापार क्षेत्र में लोग हों, तो उनको ये वीडियो दिखाइए कि देखिए, मुझे आप बॉसगिरी मत दिखाइए, मेरे ऊपर बॉस बन करके मत रहिए। मैं कंट्रोल चाहता हूं और मेरे अंडर में अगर आप दे देंगे तो मैं काम को पूरा करके दिखा दूंगा। अब मैं बताऊं, कन्या राशि वालों का जो सेवा भाव है ना, वो अद्वितीय है, कोई जवाब नहीं है। यह बिना किसी यश के, यश मतलब मान मर्यादा, इज्जत चाहते हैं, ऐसा नहीं, बिना किसी अपेक्षा की ये दूसरों की सेवा भाव में रहते हैं। रात को अगर 2 बजे भी गहरी नींद में सो रहे हों और कोई सहायता के लिए पुकारता है
तुरंत ये दौड़ पड़ते हैं और उसकी सहायता करते हैं। यह सहायता निष्काम भाव से करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग इन्हें कहीं न कहीं बुरा कहते हैं। वही बात इन्हें दुखती है। उपाय देने से पहले कुछ और बातें बची हैं मेरे मन में, जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, और ये जरूरी है। आपकी जो छाया है ना, अपेक्षा, वो पूर्णतावाद का है। मतलब आप स्वयं से इतनी अपेक्षा रखते हैं कि अपेक्षा इतनी रखते हैं कि कोई काम ही शुरू नहीं करते। इसलिए काम शुरू नहीं करते कि पूर्ण होगा कि नहीं होगा। भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, यानी अपने द्वारा किया गया अपूर्ण कर्म भी दूसरों के पूर्ण कर्म से ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए कन्या राशि वालों, आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप काम तो शुरू करिए। पूर्णता का डर अपने मन में मत रखिए। पूर्णता करना परमात्मा का काम है और वो करेगा। अब मैं कन्या राशि वालों को जीवन बदलने के लिए पूरी जिंदगी भर का उपाय देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि यदि आप अपनी पूरी जिंदगी सफलतापूर्वक बिताना चाहते हैं तो ये उपाय ज़िंदगी भर करते रहें, और आप पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में दिनों दिन प्रगति होती गई है और आपको कभी किसी भी बात की तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये जो पहला उपाय मैं बता रहा हूँ, कन्या राशि वालों का अगर किसी का स्वास्थ्य खराब रहता हो या उनकी बुद्धि समय पर काम न करती हो। समय पर काम न करने का मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, किसी मीटिंग में बैठे हैं और वहाँ हमने बात नहीं किया, लौट के आने के बाद दिमाग में आता है कि ये बात कही होती तो अच्छा रहता। अगर ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं मन में तो आपको ये उपाय करना चाहिए, और नहीं भी है तो ये उपाय करने से समय पर आपका दिमाग काम करेगा, आपकी बुद्धि काम करेगी और भगवान आपको स्वस्थ रखेंगे। तो पहला उपाय है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि बुधवार के दिन दुर्वा के 21 तिनके यानी 21 दुर्वा आप पानी में डाल करके रखिए और भगवान श्री गणेश जी के पास लेकर के जाइए। वहाँ धूप दीप जला दीजिए। उसके बाद जल से जल, एक पात्र में जल, उसमें दुर्वा हो, एक एक दुर्वा निकालिए और ओम बुंग बुधाय दुर्वा समर्पयामी ये कहते हुए, ओम बुंग बुधाय दुर्वा समर्पयामी, गणपति भगवान के पैरों के पास वो दुर्वा अर्पित करते जाइए या उनके सूंड के पास अर्पित करते जाइए। यह क्रिया अगर आप प्रत्येक बुधवार को करते जा रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य और बुद्धि दोनों ही पूरी जिंदगी अच्छी रहेगी और इसमें भगवान श्री गणेश आपके ऊपर कृपा करेंगे। दूसरा उपाय बता रहा हूँ उन लोगों के लिए, कन्या राशि के, जो लोग नज़र की पीड़ा से बार बार ग्रसित रहते हैं, अत्यधिक चिंता और मानसिक अशांति से पीड़ित रहते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि शास्त्रोक्त तंत्र में लिखा हुआ है कि प्रत्येक बुधवार अपने स्नान के जल में काला नमक थोड़ा सा और थोड़ी सी काली राई डाल करके आप अगर स्नान करते हैं तो यह स्नान आपके शरीर से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को खींच करके बाहर कर देता है और आपका शरीर हमेशा के लिए फ्रेश हो जाता है। और प्रत्येक बुधवार आप ये करें और आप पाएंगे कि आपकी नज़र की पीड़ा हट जाती है, मानसिक तनाव हट जाता है, अत्यधिक चिंता से ग्रस्त है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। व्यवसाय या नौकरी में परेशानी आ रही हो कन्या राशि वालों के लिए तो मत्स्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र पहन करके हरा मूंग आप किसी किन्नर यानी तृतीय पंथी को ले जाकर के देते हैं तो आपके व्यवसाय में दिन दूना रात चौगुना तरक्की होती जाएगी और आपकी नौकरी में आने वाली अड़चनें खत्म होंगी। चौथा उपाय मैं बता रहा हूं कन्या राशि वालों के लिए, यदि विवाह में विलंब हो रहा हो या वैवाहिक संबंध में तनाव उत्पन्न हो रहा हो तो पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि बुधवार के दिन भगवान विष्णु के चरणों का जल से अभिषेक करें और अभिषेक किया हुआ जल अपने मस्तक पर लगाएं तिलक के रूप में। यह जल बुध ग्रह और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आपके ऊपर बरसाता है।
और विवाह में अगर विलंब हो रहा है तो वो भी दूर होगा, और वैवाहिक रिश्ते में अगर तनाव है तो वो भी दूर होगा। खुशहाल जिंदगी जिएंगे आप। कन्या राशि तो वह कसौटी है जो सचमुच सोने को सोना साबित करती है, यानी इंसान को परखने का बहुत बड़ा काम करते हैं। आपकी विवेकशीलता आपके लिए वरदान है। इसे आप स्वयं पर उतनी ही करुणा से लगाइए जितनी करुणा आप दूसरों पर दर्शाते हैं। इसके अलावा भी कोई अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन कोई जानकारी अगर हम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं हम तक, तो किसी विद्वान ज्योतिषी से आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके भी उपाय ले सकते हैं। और यदि मुझसे आप जन्म कुंडली का परामर्श लेना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से दूसरे राशि वालों को भी, जो दूसरे लोग हैं कन्या राशि के, उन तक आपके द्वारा ये बातें पहुंचेगी और उनका कल्याण होगा तो परमात्मा आपका भी कल्याण करेगा। उनके मन से कभी न कभी तो ये बात निकलेगी कि किसी ने भेजा था, भगवान उसका कल्याण करे। धन्यवाद, नमस्कार।